एक बार की बात है, एक राज्य में सर्दियों की हल्की धूप में राजा का दरबार खुले मैदान में सजा हुआ था। चारों ओर रजाई जैसी धूप फैली हुई थी और प्रजा उसी गर्माहट में राज दरबार के सामने बैठी हुई थी। राजा अपने सिंहासन पर विराजमान था और उसके सामने कीमती वस्तुओं से सजी एक आलीशान मेज रखी थी। तभी एक विचित्र वेशभूषा वाला व्यक्ति दरबार में आया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं दूर दूर के राजाओं के दरबारों में घूम चुका हूँ। मेरे पास दो वस्तुएं हैं जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा सका। इन दोनों वस्तुओं को मैं हर राज्य में ले जाता हूँ और सभी से पूछता हूँ कि इनमें असली कौन सी है, लेकिन आज तक कोई इन्हें पहचान नहीं पाया। इसलिए मैं हर जगह विजेता बनकर लौटता हूँ। राजा को यह सुनकर जिज्ञासा हुई। उन्होंने उस व्यक्ति को पास बुलाया और पूछा, कौन सी हैं वो दो वस्तुएं? उस आदमी ने अपने थैले से दो समान दिखने वाली वस्तुएं निकालकर राजा की मेज पर रख दी। देखने में दोनों एक जैसी थीं, एक जैसे आकार की, रंग रूप में भी कोई अंतर नहीं था। दरबारियों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। तभी उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, इन दोनों में से एक है असली हीरा और दूसरी सिर्फ कांच का टुकड़ा। देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, पर वास्तव में ये अलग हैं। आज तक कोई भी इनका फर्क समझ नहीं पाया। यदि आपके राज्य में कोई इन्हें पहचान ले तो मैं ये हीरा आपकी तिजोरी में दान कर दूंगा, लेकिन यदि कोई न पहचान सका तो मुझे इस हीरे की कीमत देनी होगी। ये सुनकर राजा सोच में पड़ गए। उन्होंने स्वयं देखने का प्रयास किया पर कोई अंतर न समझ सके। उन्होंने अपने मंत्रियों, विद्वानों और सलाहकारों को बुलाया पर सबने हाथ खड़े कर दिए। सभी डरते थे कि कहीं पहचानने में गलती हो गई तो राजा की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक अंधा व्यक्ति लाठी के सहारे अंदर आया और बोला, मुझे राजा के पास ले चलो। मैंने सारी बातें सुनी हैं, मुझे एक अवसर चाहिए। सभी आश्चर्य में पड़ गए कि एक अंधा व्यक्ति कैसे परख पाएगा जिसे दिखता भी नहीं, पर राजा ने उसकी बातों में आत्मविश्वास महसूस किया और उसे अवसर देने का निर्णय लिया। अंधा व्यक्ति धीरे धीरे राजा के पास लाया गया। उसने कहा, महाराज, मैं जन्म से अंधा हूँ पर मेरी इंद्रियां जागरूक हैं। मैं इन वस्तुओं को देखने में असमर्थ हूँ पर महसूस करके परखना चाहता हूँ। यदि मैं विफल रहा तो आप पहले से ही हार स्वीकार चुके हैं तो कोई हानि नहीं होगी। राजा ने उसकी बात में तर्क देखा और आज्ञा दे दी। दोनों वस्तुएं अंधे व्यक्ति के हाथों में दी गईं। वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, महाराज, ये है हीरा और ये है कांच। वह व्यक्ति जो पूरे देश में अपनी विजय पताका फहरा चुका था, अवाक रह गया। उसने सिर झुकाकर कहा, आपने बिल्कुल सही पहचाना। धन्य है आपका राज्य और आप जैसे विवेकी नागरिक। ये रहा असली हीरा। अब यह आपकी तिजोरी का हिस्सा होगा। पूरी सभा में हर्ष की लहर दौड़ गई। लोग उस अंधे व्यक्ति की प्रशंसा करने लगे और राजा स्वयं भी प्रसन्न होकर खड़े हो गए। लेकिन जिज्ञासा सबके मन में थी, कैसे पहचाना? राजा ने पूछा, हे ज्ञानी पुरुष, आपने कैसे भेद समझा जबकि हम सब देखकर भी असफल रहे? अंधा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, महाराज, बहुत सरल बात है। हम सभी सर्दियों की धूप में बैठे हैं। मैंने दोनों वस्तुओं को अपने हाथ से छुआ। जो वस्तु स्पर्श में ठंडी रही वह असली हीरा थी और जो थोड़ी गर्म हो चुकी थी वह कांच थी। कांच जल्दी गर्म हो जाता है जबकि हीरा हमेशा ठंडा रहता है। ये सुनकर सभी अचंभित रह गए। राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और इनाम स्वरूप उसे सम्मानित किया गया। पर यह कहानी केवल यहीं समाप्त नहीं होती। इसमें छिपा है जीवन का गहरा संदेश। जैसे असली हीरा धूप में भी ठंडा रहता है और कांच जल्दी गर्म हो जाता है, वैसे ही असली इंसान वो होता है जो जीवन की तपती परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर बना रहता है। जीवन में दुख, परेशानियां और कठिनाइयां तो आती ही रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन परेशानियों में अपना धैर्य, समझदारी और संयम नहीं खोता, वही हीरे के समान होता है। जो इंसान दुखों में भी शीतल बना रहता है, मुस्कुराता रहता है, अपने भीतर की रोशनी को नहीं बुझने देता, वही असली मूल्यवान होता है। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ी सी परेशानी आने पर घबरा जाता है, गुस्से में भर जाता है, टूट जाता है, परेशान हो जाता है, वह उस कांच की तरह है जो गर्म होकर अपनी पहचान खो बैठता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि जीवन में आपकी भी कीमत हो, आपकी पहचान हीरे जैसी हो, तो हर परिस्थिति में खुद को शांत और ठंडा रखो। दुख, संकट, अपमान, असफलता, ये सब जीवन की धूप है, पर इन धूपों में भी जो ठंडा बना रह गया वही सच्चा रत्न है। हीरा बनने के लिए आत्मसंयम जरूरी है, सोच का गहरापन जरूरी है और मुश्किलों में खुद को संभालना सबसे ज्यादा जरूरी है। जीवन में कीमत वही लोग पाते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सोच,
अपना व्यवहार और अपनी ऊर्जा को नकारात्मक नहीं होने देते। इसीलिए अगर आप असली जीत चाहते हो तो खुद को कांच नहीं हीरा बनाओ, जो चाहे किसी भी धूप में रह ले मगर अपनी शीतलता, अपनी गरिमा और अपनी पहचान बनाए रखे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका साथ ही हमारी ताकत है।